जी टू इनवाइट। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। तथागत गौतम बुद्ध भगवान काष्ट बुद्ध से लेकर तनहंकर बुद्ध सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु संघ, हमारे भंते पी शिवली थेरो, हमारे जितने भी महाबोधि के महापात्रा जी, कैलाश जी और जितने सब महाबोधि के मेंबर हैं, ऑफिस बेयरर हैं, और जहाँ उपस्थित हमारे श्रोतागण, वक्तागण, उषा जी, भंते शीलवन जी, हरेंद्र जी, सभी की ओर से प्रार्थना करता हूँ कि सबका कल्याण हो, सबको बोधि लाभ हो और सब सुखी रहें। सम्मा वो व्यायाम, राइट एफर्ट, ये छठा है अष्टांगिक मार्ग का, जैसा कैलाश जी ने बताया। उसके बाद दो सम्मा सतिर, सम्मा समाधि रहेगा। अष्टांगिक मार्ग का चल रहा है। और मैं साधुवाद देता हूँ महापात्रा जी को उनके धर्म दान के लिए कि ये सब चीजें यूट्यूब पर जा रही हैं और इसका धर्म दान है उनका, विश्व के लिए धर्म दान है। मैं यही कहूँगा पूरे जो मानव जाति के कल्याण के लिए, जो भी उसको सुनेगा उसका कल्याण होगा। इससे बड़ा कोई धाम नहीं। सब दानम धम्म दानम जिनाति, सभी धर्मों को दान का धर्म जीत लेता है। इससे बड़ा इतने सब दान हैं वो क्षणिक हैं, और ये धर्म दान जो है वो निर्वाण की ओर ले जाता है, ये कल्याण मार्ग की तरफ ले जाता है। तो ये जो सम्यक व्यायाम है, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं व्यायाम किया करो, एक्सरसाइज, वो नहीं है। ये मेंटल है, ये इंप्लाइज मेंटल एनर्जी, ये मानसिक है, ये मानसिक अभ्यास है, एफर्ट है। और ये पर्टिकुलरली, वैसे तो 24 घंटे हमें इसमें रहना है, लेकिन ये जब हम वो करते हैं विपස්සना, उस समय इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि विपස්සना के माध्यम से प्योरिटी जनरेट होती है, और उस प्योरिटी, जो मेंटल प्योरिटी जब जनरेट हो जाएगी, तो फिर निर्वाण मार्ग बहुत ही छोटा हो जाएगा, मतलब ज्यादा हम लोगों को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है, जो लेजी आदमी होते हैं, ये यहाँ संयोगवश धम्पद की ही गाथा है ये, जागने वाले को रात लंबी लगती है। जो जागता है, आलसी है, धर्म में नहीं है, सांसारिक वासनाओं में पड़ा हुआ है, उसके अपने उस पे कंट्रोल नहीं है, इंद्रियों पे वो ग्रस्त है, तो वो उनमें उलझा पड़ा रहता है, रात को उसे नींद भी नहीं आती। भिन्न भिन्न प्रकार के उसके भय हैं, वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, और वो जकड़ा पड़ा हुआ है उसमें। हालांकि अपने बिस्तरे पे पड़ा रहता है वो, लेकिन वो वहां नहीं है। वो उनकी वासनाओं के स्थल जो जहां जहां है, जहां वो बंधा हुआ है, उन्हीं में विचरण करता रहता है और उसको नींद नहीं आती। और जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं, मरीज सीरियस है, रात को ज्यादा डर लगता है क्योंकि डॉक्टर नहीं है, थोड़े से रहते हैं, अटेंडेंट रहते हैं, घबराए रहते हैं रात को कुछ हो ना जाए। तो वही रात जो 10 घंटे की है या 12 घंटे की है, कितनी लंबी लगती है, क्योंकि हम भयग्रस्त हैं, मोहग्रस्त हैं। तो जागने वाले की रात लंबी हो जाती है।
थके हुए को यात्रा लंबी लगती है। जब कोई थक जाता है, शरीर से क्षीण हो जाता है, या जिसमें ऊर्जा नहीं होती और वो प्रमादी होता है, चल नहीं पाता, वजन ज्यादा है या रुग्ण है, तो वही 10 किलोमीटर की यात्रा उसको बहुत लंबी लगती है। वो हर आधे किलोमीटर पर पूछता है कितनी दूर रह गया। उसको फिर जब भी बताया जाता है कितने दूर रह गया, तो उसका फिर वो बढ़ता है कि तनाव बढ़ता है कि कब पहुंचेंगे। जागने वाले की रात को रात लंबी लगती है, चलने वाले की यात्रा लंबी हो जाती है, और अधर्मी का संसार लंबा हो जाता है। जो सम्यक व्यायाम नहीं करता, जो समय अनुसार अपनी दिनचर्या नहीं करता, मेथोडिकल नहीं है, वो डिसल्ट्री है, कभी ये कर दिया कभी वो कर दिया, वो आधा छोड़ दिया, आधा काम छोड़ के वो छोड़ दिया, एक चैप्टर किताब का पढ़ लिया, आधा पढ़ लिया, 10 किताबें खोले बैठा है, तो वो रूटीन में नहीं है। तो ये चक्कर है उसका। तो अधर्मी का संसार लंबा हो जाता है। जब कोई भगवान बुद्ध के रास्ते पे नहीं चलता और अपने निर्वाण का मार्ग नहीं खोजता, उसका यहाँ जन्मों के फेरे, बार बार जन्म लेना, मृत्यु में पड़ना, भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेना, अनंत काल तक पीछे से चला आ रहा और आगे भी कोई पता नहीं, तो अधर्मी का संसार लंबा हो जाता है। संसार उसका जन्म मरण का चक्र, 5 स्कंधों में बने रहना, यही संसार है। वो लंबा हो जाता है, उसे इन 5 स्कंधों से मुक्ति नहीं मिलती। इन्हीं में बड़ा कठिन है 5 स्कंधों के पुनरुत्पाद को रोकना। आगे प्रतिसंधि ना हो, यही निर्वाण है। इसी के लिए भगवान बुद्ध ने सम्यक प्रयास की बात कही है। जो हमारे 8 फैक्टर्स हैं, उनमें ये जो सम्यक व्यायाम है, इसको भगवान बुद्ध ने बहुत महत्व दिया है। क्योंकि अगर किसी के अंदर सम्यक वीर्य नहीं है, एफर्ट नहीं है, एनर्जी नहीं है, फोर्स नहीं है, जील नहीं है, तो वो आलसी और लिथार्जिक ही रहेगा, तो उसका कल्याण मुश्किल है। इसलिए सम्मा व्यायाम उन्होंने कहा है, ये फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, ये डोमिनेंट है। जो होता फिजिकल स्ट्रेंथ, जो जानवरों में डोमिनेंट होती है, और व्यक्तियों में मेंटल स्ट्रेंथ डोमिनेंट होती है। पशु पक्षी में बहुत ताकत होती है, इसलिए उनसे बोझ ढोने का काम लेते हैं। घोड़े हैं, खच्चर हैं, बैल हैं, भैंसे हैं, कैमल हैं, हाथी हैं, तो दे हैव इनफ इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग। उनकी बहुत ज्यादा पावर है, शारीरिक शक्ति है। और व्यक्ति की जो मानसिक शक्ति है, वो भी अनफेदमेबल है। क्योंकि वो बुद्ध भी हो सकता है, देवता हो सकता है, क्या हो सकता है, वो राक्षस भी हो सकता है अगर वो गलत रास्ते पर चल जाए। राक्षस भी कितना भयानक होता है। तो मेंटल एनर्जी जो है व्यक्ति की, वो सर्वोपरि है। और फिजिकल एनर्जी जो बीस्ट है, हमारे पशु हैं, उनकी ज्यादा है। और हमें इसको मेंटल एनर्जी को स्टीर अप करना है, इसको झिझोड़ना है। जैसे किसी नहीं, उसमें पानी में कोई कपड़ा भिगोते हैं, उसे घुमा दो लकड़ी से। स्टीर अप करना है, डेवलप करना है मेंटल फैक्टर को। और हमारे जो इविल्स हैं, जो कुशल हैं, जैसे उषा जी बता रही थी कम्मा में, उनको चेक करना है और कल्टीवेट करने हैं अच्छे विचार। मैं भूमिका बता रहा हूँ अभी आपको, फिर के जो फैक्टर है उसको अलग से, क्योंकि मैं भूमिका इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि वो फैक्टर हैं, वो जल्दी ग्रेस्पेबल हो जाए। ये जो थॉट है,
जो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं वो कभी अपनी आशा नहीं छोड़ते और वो कभी अपना एफर्ट भी नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि बुद्ध बोधिसत्व जो पहले बोध नहीं हुए थे वो अपने सम्यक व्यायाम से ही बुद्ध होते हैं। वो जो 10 पारमिताएं पूरी करते हैं और ये सब जो हमारे सात बोधंगम हैं, जितने न्यूरन हैं, उनको सबको जो वो काबू में करते हैं, उनको एकम्प्लिश करते हैं, पूरा करते हैं, वो सम्यक व्यायाम से ही पूरा करते हैं और क्रेज से करते हैं, साहस पूर्ण साहसिक तरीके से करते हैं, लेजीली नहीं करते कि पड़े हैं अब थोड़ी देर में सो रहे हैं उठ रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं करते। दे आर डिटरमिंड। इसलिए अधिष्ठान उन्होंने रखा है पारमिताओं में, अधिष्ठान पारमिता। उनमें भगवान बुद्ध के बारे में कहा वो एक वीर्य की मूर्ति थे, जैसे कि साहस की, वीर्य की, करेज की। वॉज द पिक्चर ऑफ द एनर्जी। जैसे वो जब बुद्धहुड में जब वो थे, सुमेध पंडित के विभिन्न वेशंतर जात तक के जन्म में तक की जितनी उनकी जो जन्म हुए हैं, उन जन्मों में वो कभी चैन से नहीं बैठे। जब से दीपंकर बुद्ध ने उनकी मतलब यह है, जब वो सुमेध पंडित थे, चौथे बुद्ध ने, दीपंकर बुद्ध ने तब से कहा था तू अगले जन्मों में बुद्ध होगा, 4 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद। तभी से उनका वो वीर्य जो हमारी ये हम बता रहे हैं आज, जो सम्यक व्यायाम, उसमें लग गए थे वो, कभी रुके नहीं हो जब तक बुद्ध नहीं हो गए हैं। और बुद्ध होने के बाद भी उनमें कितना साहस था, कभी उनको धर्म से विरत नहीं देखा गया। वो 3 घंटे सोते थे और 45 साल की एज में तक रात दिन नंगे पैर, भूखे प्यासे, लोक कल्याण के लिए अपना सम्यक व्यायाम एफर्ट करते रहे। आखिरी सांस तक उन्होंने अपना धम्म जो देशना है वो करी है, आखिरी सांस तक। जब ही वॉज गोइंग टू ले डाउन हिज बॉडी, तब भी आनंद, जब वो सुबुद्ध जो व्यक्ति आया था, साधु, आनंद ने कहा वो थके हुए यार, अब नहीं, इट इज इनफ, अब नहीं मिल सकते। तब भी उन्होंने सुन लिया और कहा नहीं आनंद, ये मुझे परेशान करने के लिए नहीं आ रहा है, ये अपने कल्याण के लिए आ रहा है, ये परेशान है, इसको आने दीजिए। वो भी एक सम्यक व्यायाम था, कल्याण करने का, राइट एफर्ट। जबकि वो ही वॉज वेरी मच क्लोज टू द डेथ, निवाण, फुल्ली पासिंग अवे, तो भी उन्होंने सम्यक व्यायाम और धर्म की देशना करी और सुबुद्ध को उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। एनलाइटनमेंट के बाद भी आप जानते हैं कितना, 45 साल तक उन्होंने, लेकिन उन्होंने कभी किसी प्रयास को छोड़ा नहीं, किसी को निराश नहीं किया, अनुत्तरित नहीं छोड़ा किसी को। जो लोक कल्याण के लिए प्रसन्न थे उनके उत्तर दिए, जो लोक कल्याण के लिए नहीं थे, निरर्थक थे और व्यर्थ थे, कल्पनाओं, अंधविश्वास पर आधारित थे और रियलिटी से दूर थे, और जो प्रश्न करता है उसके उसके भी लिए लाभकारी नहीं थे, उसको बल्कि और उलझाने वाले थे, तो वहां वो चुप रहे। वरना जितना भगवान बुद्ध बोले हैं इतना कोई नहीं बोला इस लोक में, और जितना वो चुप रहे इतना कोई चुप भी नहीं रहा। ये भी एक सम्यक व्यायाम है, आत्म संयम और कुशल वाचा करना, तो सम्यक है। तो उन्होंने कहा था, फाई ऑन दिस लाइफ, धिक्कार है इस जीवन को,
देखिए, फाई ऑन दिस लाइफ, ये बहुत, उससे तो अच्छा होगा कि मैं वासनाओं में घिर कर डिफीट खा जाऊं, तो उससे अच्छा होगा मैं मर जाऊं। ये उनका संकल्प था। तब बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने यही प्रतिज्ञा ली थी कि मेरा शरीर सूख जाए, सारा रक्त सूख जाए, लेकिन रुक रक्त की एक एक बूंद सूख जाए, फिर भी मैं, जब तक मेरा सम्मा संकल्प पूरा नहीं होगा, अधिष्ठान पूरा नहीं होगा, तो भी सम्मा एफर्ट ही था जब वो बोधिसत्व से बुद्ध बनी। बल्कि ये कहा जाए वो सबसे बड़ा राइट एफर्ट था। जब बोधिसत्व से बुद्ध हुए, इट वाज द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट एनर्जेटिक स्ट्रेनवस राइट एफर्ट। उस जितना तो कोई एनर्जी नहीं लगती, उसका कोई क्वांटम को, मैग्नीट्यूड को वो नाप नहीं सकता। क्योंकि उस समय जो उन्होंने एफर्ट किया, वो केवल बुद्ध ही कर सकते हैं। बोधिसत्व से बुद्ध होना कितना बड़ा एक सम्मा व्यायाम है। और वो टोटल शारीरिक नहीं था, वो मानसिक ज्यादा था, चैतसिक ज्यादा था, मेंटल ज्यादा था। शरीर तो पंच स्कंध है, ये तो हमारा दोनों का वो है, कॉम्बिनेशन माइंड का और मैटर का, बॉडी। और इस ही बॉडी से पीछा छुड़ाने के लिए ही तो सम्मक व्यायाम कर रहे थे वो, कि इसका बार बार फॉर्मेशन ना हो। वही तो निर्वाण है, ये शरीर फिर ना बने किसी भी योनि में। अगर कोई सरल शब्दों में आपसे पूछे निर्वाण क्या है, शरीर की पुनरावृत्ति ना होना ही निर्वाण। क्योंकि जहां शरीर होगा वहां दुख होगा, ये तो पीछा नहीं छूटा। जब इन पंच स्कंधों की रिपीटिशन ना हो, रीलिंक कॉन्शियसनेस ना हो, प्रतिसंधि ना हो, आगे इसकी जो रफ्तार है, गति है, वो रुक जाए, आवागमन रुक जाए इसका, तो ये सम्मक व्यायाम है। तो इस तरह भगवान बुद्ध ने कहा है, सम्यक व्यायाम है ये। मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं। क्योंकि व्यक्ति जो है, हम जो हैं संसार में बह जाते हैं। हमारा टेक जो साइको फिजिकल बिल्ट है हम लोगों का, या किसी का भी, आदमी तो, व्यक्ति तो कुछ ज्यादा ही है, लेकिन अगर आप देखेंगे जितने भी जीव हैं, लिविंग बीइंग हैं, उनका साइको फिजिकल बिल्ट जो है, वो दैट लीन्स टुवर्ड्स प्लेजर, वो आनंद की ही तरफ ज्यादा झुकता है। और वो आनंद कैसे भी प्राप्त किया जाए, कुशल है कुशल कर्मों से कुछ भी करेंगे, लेकिन उसको प्राप्त करेंगे। तो ये इनेट है, बाय बर्थ है, ये हमारी इंस्टिंक्ट है, हैबिट नहीं है, हमारी मूल प्रवृत्ति है। ये लिविंग बीइंग की मूल प्रवृत्ति है, दैट लीन्स टुवर्ड्स द प्लीजेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये इसका स्वभाव है, और इसी से विरत होना सम्यक व्यायाम है, इसी से विरत होना। आदमी जो है, जिसने आवेग संवेग के साथ उसका जन्म होता है,
और अगर वो शांति और रिजुता, रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड कहते हैं एक सीधा, जिसमें कोई भी इधर उधर कर्व ना हो, अर्थात जो राइट माइंडफुलनेस है उसमें थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, उसे रेक्टिट्यूड कहते हैं, रिजुता। रिजु, रिजु जैसे रिजु रेखा, सीधी रेखा, स्केल से रख कर पेंसिल से खींच दी, उसमें कहीं भी लेस मात्र भी कोई कर्व नहीं है। तो इसी तरह रेक्टिट्यूड ऑफ द माइंड, रिजुता, ये बहुत वैसा शब्द है, बढ़िया शब्द है ये, बुद्धि, भगवान बुद्ध ने जो उसको याद किया है, रिजुता, पीस एंड रेक्टिट्यूड, शांति और रेक्टिट्यूड जब हो जाती है, तो ये उससे जो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन है, और जब भी कोई लिविंग बीइंग पैदा होता है, सेंसिएंट बीइंग इस संसार में, चाहे वो 1000 करोड़ वर्ष पहले हुआ हो या आगे होगा, उसके लिए वो जिस समय वो पैदा होता है उसकी मॉडर्न सिविलाइजेशन ही होती है वो, क्योंकि उससे पीछे वो बहुत कुछ छोड़ दिया है उसने, वो नए परिवेश में ही जन्म लेता है। तो इसलिए हर सभ्यता को मॉडर्न सिविलाइजेशन ही कहते हैं। जब भी वो व्यक्ति पैदा होता है तो उसके लिए मॉडर्न ही है वो। तो ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, ये इसको उत्प्रेरित करती है अपनी तरफ खींचने के लिए। मैं उसमें बहुत ज्यादा संवेग हैं, आवेग हैं, बड़े स्ट्रांग हैं वो, उनको रेजिस्ट करना मुश्किल है। सांसारिक जो प्रलोभन है हमारे, जो इंद्रियों के हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आपसे अगर कोई पूछे कि भाई ये जो व्यक्ति है ये ऐसे काम क्यों करता है, जितनी हमारी इंद्रियां हैं, कोई म्यूजिक में रत है, वो कुछ रात दिन अपने उसी में रत है, जो वाद्य यंत्र है, कोई उसमें जो गंध सुगंध का ही उसमें आदि है, बार बार वो अपने को जो उससे करता रहता है, और उसे लगता है कि मैं अगर फ्रेग्रेंस का यूज नहीं करूंगा तो फाउल स्मेल है। और कोई अच्छे रूप देखने में ही विरत उसमें रत है, और कोई स्वादिष्ट खाना खाने में ही बड़ा लगा हुआ है, ग्लटन हो गया है, पेटू हो गया है, और ही गजल्स, और जो पीने के शराब पी रहे हैं वो पीता है। तो इनमें 6 इंद्रियों की बातें हैं ये, इसमें जो संसार में है ये आपको बताऊं मैं, ये 6 इंद्रियां जो है ना, ये नेचुरल पार्ट है हमारे पंच 5 उपादान स्कंधों का। इनके बिना 5 उपादान स्कंध काम भी नहीं कर सकते। और जो हमारी नीड है, ये डिजायर है, ये नेचुरल हैं, ये इनेट हैं, ये पिछले जब से हम इस जन्म मरण की परंपरा में पड़े हैं तब से हमारे साथ चल रही हैं, किसी भी योनि में, चाहे वो कामराग हो, चाहे वो माइजरलीनेस हो, स्टिंजीनेस हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो लोभ हो, मोह हो, ये साथ साथ चलती रहती हैं। क्योंकि ये इनके बिना शरीर के जो अंग जो हैं, इंद्रियां, अगर ऐसा नहीं है कोई, जैसे फिर कहेंगे अगर किसी को आंखों से दिखाई नहीं देता और रूप नहीं देखता तो वो तो बड़ा समस्या है, अंधा है, धुंधला दिखता है। अगर किसी को सुनाई नहीं पड़ता है तो कैसे रिएक्ट करेगा वो तो फिर उसकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो सकती। अगर कोई फाउल स्मेल, इल स्मेल नहीं बताएगा तो वो भी एक बीमारी है शरीर की, उसमें भी कहेंगे डिफिशियंसी है कोई ना कोई। अगर कोई टेस्ट ही नहीं बता सकता जबान पर रख कर तो वो भी बहुत बड़ी डेफिशिएंसी, क्योंकि उसमें जो टेस्ट बर्ड्स हैं हमारी, जो जीभ में और हमारे जो माउथ में, पैलेट में, और हमारे जो अंदर रहती है सैलिवा में, वो भी एक बहुत बीमारी है, वो भी इनडिफरेंट है। तो
डिफरेंट है। तो इसके बारे में, ये 6 इंद्रियों के अनुसार अगर उसकी कोई क्रिया नहीं है, बच्चे पे वाच करते हैं टीचर, मास्टर, परिवार वाले, अगर इफ ही इज नॉट कंप्लीट विश टू द फिजिकल एंड मेंटल नेचुरल डिमांड्स, तो डाउट होने लगता है। तो ये इनका होना जरूरी है, इसी से लोक चलता है, इसी से स्वस्थ कहा जाता है। लेकिन ये मॉडरेट करना है, बुद्ध का ये कहना, सम्यक व्यायाम से मॉडरेट करना, ये पैशन ना बन जाए कहीं, ये क्लिंगिंग ना बन जाए, ये कहीं ऐसी अवस्था ना पे ना पहुंच जाए कि बियॉन्ड रिस्ट्रेंट और बियॉन्ड रिपेयर हो जाए। इसलिए बुद्ध ने, हर एक बुद्ध जितने हुए हैं, सबके अब शादी हुई, सबके एक एक बच्चा हुआ, उन्होंने वैवाहिक और सांसारिक और जो गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, उसके बाद उन्होंने महाभी निष्कर्मण किया। इसीलिए ये क्यों होता है, कोई पूछे कि ये शर्त क्यों लगी है हर एक बुद्ध के साथ तक उसकी शादी भी होगी और एक बच्चा भी होगा, लड़का ही होगा। ये इसलिए लगी है, और ये इसलिए है ताकि पारमिताओं को पूरी करते वक्त, बुद्ध बनने की, उसके अंदर ये काम राग उसको कहीं सता ना दे। इसलिए वो सब जानते हैं, और वो संसार का जो ये काम राग और वैवाहिक सुख को देख चुके होते हैं महाभिनिष्क्रमण करने से पहले। इसलिए फिर उनको ये सताता नहीं है। यही तो मार ने कहा था, जब सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया तो मार ने कहा, कहाँ जा रहे हो, बहुत जल्दी चक्रवर्ती राजा बनने वाले हो। उन्होंने कहा, मैं तप करने जा रहा हूँ, तपस्या करने जा रहा हूँ, साधना करने जा रहा हूँ। उसने कहा कि यही दान करो, पुण्य कमाओ, देवता बन जाओगे, ब्रह्मा बन जाओगे। कि नहीं, वो तो मैं बहुत जन्मों में बन चुका हूँ, कितने जन्मों में बन चुका, देवलोक पर मैंने राज्य किया, उसकी मुझे कोई इच्छा नहीं रह गई। तो फिर यही कहा था मार ने, ठीक है तुम जाओ, लेकिन जब तुम्हारे मन में मैं यशोधरा की याद दिलाऊंगा और काम राग जगाऊंगा, तब तुम्हें वहीं मैं पटक के मारूंगा। तो उसने कहा, ठीक है, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। तो डाई वाज कास्ट, जैसे कहते हैं ना, कि वो हो गया था निर्णय। तो ये चीज है वो, इसलिए उनकी शादी होती है, एक बच्चा होता, क्योंकि उसे भी वो देख चुके होते हैं, और उससे वो अनभिज्ञ ना रहे, और उनके लिए वो एक आकर्षण का विषय ना रहे। और राइट एफर्ट करने में एक ये काम राग का सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, जो बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को आपने सबने पढ़ा गिरा देता है। और मार ने इसी की चुनौती क्यों दी थी, उसने लोभ लालच की चुनौती क्यों नहीं दी थी, उसने ये क्यों नहीं कहा था जब राहुल का प्रेम जगाऊंगा, उसने ये क्यों नहीं कहा था रात को अच्छे अच्छे बिस्तरों पर सोने का, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैं कहाँ भटक गया, वहां आराम से सोता था। उसने ये क्यों नहीं कहा था कि अच्छे अच्छे खाने नहीं मिलेंगे, तुम्हें जब व्यंजनों की याद दिलाऊंगा। उसने ये क्यों नहीं कहा था कि जब वहां दुर्गंध में रहोगे और वहां कपड़े भी धोने को नहीं मिलेगा, जर्जर हो जाओगे, और यहाँ साफ सुथरे रहते थे, फाउल स्मेल भी होगी, वो क्यों नहीं कहा था उसने। उसने कामराग ही क्यों कहा था, क्योंकि इट इज द फर्स्ट एंड लास्ट वेपन, जो बड़े बड़े आज भी देख रहे हैं आप सामने, यू नो द एट द प्रेजेंट टाइम,
इन द प्रेजेंट टाइम व्हाट इज हैपनिंग, कितने बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, प्रतिष्ठित लोग संविधान की शपथ लेकर जेल जा रहे हैं कामराग की वजह से। यही एक ऐसा फोर्स है जिसे मार प्रयोग करता है जब भी कोई बुद्ध के रास्ते पर चलना चाहता है। इसलिए यह ऐसा वो है, इसलिए सभी बुद्ध शादी करते हैं ताकि ये भी उनकी जो नीड है, जो सेंसुअल प्लेजर की, वो पता चल जाए, और ये इसका आगे वो दुष्परिणाम जान जाए। दिस इज द रीजन। फिर वो जब बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तब उन्हें यशोधरा याद नहीं आई, क्योंकि उसको वो उस सुख को प्राप्त करके फिर उसको विराम दे दिया था उन्होंने। इसलिए मार उसको चेतावनी तो दी, लेकिन इसलिए वो कैजोल नहीं कर पाया और उनको किसी तरह उस तरफ लालच दे नहीं पाया, क्योंकि उससे विरत हो चुके थे। जैसे है, ये हमारा शरीर है, ये एक फर्नेस है, भट्टी है, ये दहन भट्टी है, ये एक दहन भट्टी है, इसमें सब कुछ जल रहा है। और राइट एफर्ट से देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसी को कंट्रोल करना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, और इसका इन्फिनाइट इन्फ्लुएंस कहिए या पकड़ हमारे ऊपर, साइको फिजिकल हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे जकड़े हुआ है, इसी को राइट एफर्ट से हमें रिगल आउट होना है। जैसे रेंग रेंग का रिगल आउट, रेंग रेंग का बाहर होना, नॉट इन हेस्टी, इन हेस्टी वे। वो तो हो ही नहीं सकता कि हम उठ के भाग जाएं। नो, वी विल स्क्रिम। जब स्क्रिम करेंगे हम, जैसे केंचुआ रेंगता है, एक एक चीज को हम इरेडिकेट करेंगे। ये सम्यक व्यायाम, ये दहन भट्टी है शरीर, इसमें इन इंद्रियों की वासनाएं जल रही, और उनको एक्सटिंग्विश करना, क्वेंच करना या डाउज करना, जैसे पानी बुझाता है अग्नि आग को। और ये सदियों से, खरबों अरबों सालों से हम इसमें ही पड़े हैं परंपरा। आप ये कभी परेशान ना हो, जिस भी इन छह इंद्रियों की, जो भी कोई भी हमारे श्रोतागण या जो सुन रहे हैं, अगर किसी लत से, इडियोसिंक्रेसी जिसको कहते हैं लत, से परेशान हैं और वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो डोंट बी डिसहार्टन, यू विल हैव टू escape cautiously and mindfully। क्योंकि ये आग की भट्टी से निकलना, चारों तरफ आग है, छह इंद्रियां, जैसे इनमें रोज फ्यूल रिफ्यूलिंग होती रहती है इनकी, रिफ्यूलिंग बंद नहीं होती इनकी मृत्यु तक। वो उसी रिफ्यूलिंग को बंद करने के लिए हम लोग अपने सीलों का पालन करते हैं। और ये जो हमारे
निवरण है, 5 निवरण है, और ये जो 10 संयोजन है, इनको राग द्वेष मूल, 3 रूट कॉज हैं, अकुशल मूल हैं, इनको काटने का प्रयास कर। ये सम्यक व्यायाम है, राइट एफर्ट। रिफ्यूलिंग हो रही है, जितना हम फ्यूल रिफ्यूलिंग करेंगे उतनी ही देयर विल बी द फ्लेम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजायर रिलेटिवली टू द सेंस ऑर्गन्स। जो हमारे सेंस ऑब्जेक्ट के सेंस ऑर्गन है, वो उतनी ज्यादा धधकेंगे, ज्यादा देर तक धधकेंगे। अगर हम उसे मिटिगेट करेंगे, विषय विष्णु पंचशील और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को देख कर, उनके खतरों को देख कर, जैसे पानी एकदम थोड़ा ही बुझ जाता जब किसी जगह आग लग जाती है, वो पहले उस जगह को कवर करते हैं जहां हल्की आग होती है, किनारे किनारे को बुझाते जाते हैं, फिर उसके एपी सेंटर पर आते हैं। तो इसी तरह हमें भी इसको राइट एफर्ट से, तो 4 तरीके आई विल एक्सप्लेन, उसको बुझाना है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने, जब आपको बताऊं मैं, जब वो पहला धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र डिलीवर किया था उन्होंने, 3 कार्डिनल सूत्र हैं, प्रमुख, कार्डिनल्स मीन्स प्रमुख, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, अनंत लक्षण सूत्र और आदित्य पर्याय सूत्र। ये 3 कार्डिनल सूत्र हैं उनके। ये तीनों पर अगर आदमी चल जाए तो वो निर्वाण प्राप्त कर सकता है। तो 2 सूत्र तो यहां दिए थे, तीसरा गया शीश पर्वत पर 1000 जो हमारे उर्मिला काश्यप के जो बंधु थे, आग के पुजारी, अग्नि के पुजारी, अग्निहोत्र करते थे, उनको दिया था 1000, जो उर्मिला काश्यप, नदी काश्यप, गाया काश्यप। तो उसमें उन्होंने कहा था, भिक्षुओं, ऑल इज बर्निंग, सब जल रहा है। और सब क्या है, सब क्या जल रहा है? जो जल रहा है, जो लपटों में है, फ्लेम में है, जो जल रहा है, चक्षु जल रहा है। हमारा जो आंख है, चक्षु जल रहा है, और चक्षु से दिखने वाले रूप, विजिबल ऑब्जेक्ट जल रहे हैं, चक्षु रूप जल रहे हैं। और चक्षु, इनसे उत्पन्न होने वाला विज्ञान, वॉट एवर थॉट इज जनरेटेड टू सी एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। चक्षु विज्ञान जल रहा है, और चक्षु विज्ञान से, इन तीनों के संयोग से उत्पन्न होला चक्षु स्पर्श जल रहा है। और स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदनाएं, चाहे सुखद वेदना हो, दुखद वेदना हो, और चाहे उपेक्षा वेदना हो, वो जल रही हैं। और बर्निंग विद व्हाट, किससे जल रही हैं? विद द फायर ऑफ क्रेविंग, ये तृष्णा से जल रही है, ये लोभ से जल रही है, मोह से जल रही है, और द्वेष से जल रही है, जन्म से जल रही हैं, जरा से जल रही हैं, और व्याधि से जल रही हैं, मरण से जल रही हैं। दुख, वो वो दुख से जल रही हैं, दो मनस्य से जल रही हैं। और ये जो हमने दुख, दो मनस्य जल रहे, उपायास से जल रही हैं। तो ये सब गिनवाया उन्होंने। तो इसी तरह फिर उन्होंने कहा, चक्षु जल रहा, फिर ईयर, कान, स्रोत जल रहे हैं, घ्राण जल रहे हैं, जिह्वा जल रही है, काया जल रही है, मेंटल फैक्टर जल रहे हैं, छो के छो को इसी तरह जल रहा है।
और जिसने इसको देख के कंट्रोल कर लिया, यही सम्यक व्यायाम से, तब वो शांत हो जाता है। तो आज इतना ही रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका एक एक शब्द फिर आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने सरल शब्दों में कोशिश करी बोलने की, लगता है सबको समझ में आया होगा। मैं भगवान सभी बुद्धों से फिर प्रार्थना करता हूँ कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। और एक बात और बता दूं मैं आपको, आपकी जानकारी के लिए, इस समय जब से 3 बजे से हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये बुद्ध वचन लोक में दुर्लभ होते हैं, ये सुनने को दुर्लभ होते हैं, इनको सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, और इसका साधुवाद देता हूं मैं सभी को, और पर्टिकुलरली महापात्रा जी को जो इसको आयोजित करते हैं, कि इस समय हमारे पास, हम चूंकि अर्हत नहीं है, और हमें जो हमारा जो सुपर नेचुरल पावर उतनी नहीं है, हमारे चारों तरफ देवताओं का वास रहता है। ये इतना शुद्ध पीरियड है 3 से 5 का, और हम उस ऑरा में रहते हैं। और आप फील भी करते होंगे कि आपकी शारीरिक वेदनाएं शांत रहती हैं इन 2 घंटे में, आपका क्रोध शांत रहता है। ये फीलिंग है, आप इसको फील करिए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई रियलाइज नहीं कर रहा, ये 2 घंटे का पीरियड ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है ये। इससे हमारे अंदर के केमिकल जो नेगेटिव हो शांत होते हैं। तो ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबके लिए याचना करता हूं, सब सुखी का, सबका मंगल हो। सभी को मेरा नमो बुद्धाय।